हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन और स्वागत है आप लोगों का हमारी इस नई सीरीज कैरियर टॉक्स विद सुमित सर में। और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और वो है बीबीए। तो हमने इस कोर्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि जिस स्टूडेंट को जो जानकारी चाहिए वो उसे मिल पाए, और अगर किसी स्टूडेंट को सारी जानकारी चाहिए तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले पाए। तो पार्ट 1 में मैं मेनली बात करने वाला हूं 3 चीजों की, जो कि आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखी हैं। सबसे पहले बीबीए क्या है, क्योंकि कई लोग बीबीए करना चाहते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि बीबीए क्या है, उसमें क्या कराया जाता है, उसके थ्रू हमें कैसी जॉब मिल सकती है। दूसरा, वाई शुड वी डू बीबीए, मतलब अगर हम बीबीए करें तो क्यों करें, उसका स्कोप क्या है, उसमें ऐसी कौन सी बात है कि हमें बीबीए करनी चाहिए, क्या वो हमारे इंटरेस्ट से मैच करता है। और तीसरा, हाउ टू परस्यू बीबीए, मतलब अगर हम बीबीए करना चाहते हैं तो हम बीबीए को कैसे परस्यू कर सकते हैं, मतलब बीबीए को परस्यू करने के, इस कोर्स को करने के क्या रास्ते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ के साथ हमारी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक कर लें, क्या पता आपको कुछ काम का वहां पे मिल जाए। सबसे पहली चीज, बीबीए क्या है। तो बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किसी भी चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना, इट मींस किसी भी चीज को मैनेज करना। तो आपको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के उस बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए ही बना है। मैं आपको बता दूं कि ये बीबीए का जो कोर्स है ये 3 इयर्स का एक प्रोग्राम है, जिसमें रेगुलर में आपको 6 सेमेस्टर्स को परस्यू करना होता है और हर एक सेमेस्टर में आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक बैचलर कोर्स है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कई कॉलेजेस के अंदर, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको अलग तरीके से भी देखा जाता है, हालांकि उसमें एक स्लाइट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं यहां पे बात कर सकता हूं 2 कोर्सेज की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि बीएमएस और बीबीई, जिसमें बीएमएस का मतलब है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज और बीबीई का मतलब है बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बीबीए भी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, दैट इज FIA, जिसका मतलब है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो हम यहां पे मेनली जो बात करने वाले हैं वो बीबीए की करने वाले हैं, बीएमएस या बीबीई की नहीं करने वाले हैं। तो अब यहां पे हम एक बात को क्लियर कर देते हैं कि विच इज अ डिग्री, मतलब बीबीए जो है वो कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर डिग्री है। जिस तरीके से आप बीकॉम करते हैं, जिस तरीके से आप बीएससी करते हैं, उसी तरीके से बीबीए भी एक डिग्री है जो कि एफिलिएटेड है और ये किसी भी कंट्री के अंदर वैलिड है। इसका मतलब कि अगर आप इंडिया की जगह किसी दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो वहां पे भी आप इस डिग्री को शो करके अपनी जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। और कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कॉमर्स वाले ही ये करें या फिर आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं या साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और ऐसा है कि कॉमर्स वाले अगर ये करते हैं तो उनके लिए इजी रहेगा, क्योंकि इसमें कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन अगर एक साइंस वाला और एक आर्ट्स वाला भी इस कोर्स को करना चाहता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इस कोर्स को कर सकता है, वो इस डिग्री को कर सकता है। तो इसका मतलब कि एक डिग्री कोर्स है जो कि इक्विवेलेंट है किसी भी दूसरे डिग्री प्रोग्राम से, जैसे कि बीकॉम और बीएससी। तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि बीबीए क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है जो कि है व्हाई शुड वी डू बीबीए, मतलब हमें बीबीए क्यों करना है। तो गाइस, सबसे पहला रीजन तो यही है कि अगर आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, आपके अंदर नए नए बिजनेस आइडियाज डेवलप होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि बीबीए ये जो कोर्स है ये आपके लिए ही बना है। लेकिन इसको करने का एक दूसरा रीजन भी है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना हो, आपका इंटरेस्ट मेनली पैसा कमाने में हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप बीबीए जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रोफेशन जो होता है, आपका हर एक
फील्ड जो होता है उसका एक बूम होता है। जैसे कि एक समय था जब कंप्यूटर एंड हार्डवेयर का बूम चल रहा था और हर एक बंदा जो था वो इसी लाइन में घुसना चाहता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर एक विंडो को इंस्टॉल करने की बात हो, एक छोटा सा बच्चा भी विंडो को इंस्टॉल कर देता है और ये जो प्रोफेशन है लगभग क्रैश हो चुका है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। इसी तरीके से आज के टाइम पे जो इंडिया है उसके अंदर एक बूम चल रहा है बिजनेस के अंदर, और हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बिजनेस ग्रेजुएट्स को हायर कर रहा है। इट मींस कि कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रेजुएट्स की, जिनको अच्छी खासी मैनेजमेंट स्किल्स हो, उनकी जरूरत है, और इसके लिए एक बीबीए ग्रेजुएट जो है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। और अगर उसने एमबीए कर रखा है तो वो और ज्यादा एप्रोप्रिएट और ज्यादा क्वालिफाइड माना जाता है किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड इन इंडिया देयर इज अ बिजनेस बूम, तो बीबीए ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं, एक फैक्ट जो कि ये है कि 1.5 मिलियन कंपनीज रजिस्टर्ड इन 2019, मतलब सिर्फ 2019 में 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो इंडिया में रजिस्टर हुई हैं। ये नई कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो इंडिया है उसके अंदर बिजनेस कितनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, कितनी तेजी से बूम कर रहा है। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है जिसके लिए आप इसको जरूर करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो भी बिजनेस चला रहा है उसको एक मैनेजरियल क्वालिटी वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो कि एक बीबीए ग्रेजुएट जो है वो फुलफिल कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि शायद ये एक रीजन हो सकता है कि आपको बीबीए क्यों करनी चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो गाइस अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है हाउ टू परस्यू बीबीए। अगर हम बीबीए करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से बीबीए को परस्यू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे दो तरीके हैं बीबीए को परस्यू करने के। एक है आपका डिस्टेंस और दूसरा है आपका रेगुलर। डिस्टेंस का मतलब ये है कि 12th क्लास के बाद आप कोई जॉब करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है शायद अच्छी नहीं है, और आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, आपको रेगुलरली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती, तो आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और साथ में अपनी जो डिग्री है उसके लिए भी आप वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में नहीं बताने वाला, मैं आपको मेनली रेगुलर के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि रेगुलर जो डिग्री होती है आपकी किसी भी कोर्स की वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होती है जॉब प्लेसमेंट्स के लिए और भी बाकी चीजों के लिए। हालांकि डिस्टेंस के लिए हो सकता है कि हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएं, लेकिन मेनली मैं आपको जो बता रहा हूं वो रेगुलर के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप बीबीए रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एंट्रेंस प्रोवाइड करती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एंट्रेंस तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज। आप गूगल पे अगर सर्च करोगे कि यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग बीबीए कोर्स तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, लेकिन मैं मेनली यहां पे जो बताऊंगा आप लोगों को वो 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा और उनके अलग अलग एंट्रेंस के बारे में बताऊंगा। और ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर, बीबीए के पार्ट 1 के अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली उनके टेस्ट के बारे में बताऊंगा, और जो हमारी सेकंड नंबर की वीडियो होगी उसमें जो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है इन पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पे मैं 4 यूनिवर्सिटी जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो नाम आपने सुना ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। और चौथा अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है इस कोर्स के लिए। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखिए ये जो सीरीज हो रही है इसमें हमने पार्ट्स में इसी वीडियोस को इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज जो है वो सटीक तरीके से एक पर्टिकुलर वीडियो में पता चले। अगर मैं सारी चीजें बता दूंगा एक ही वीडियो में तो शायद आप भी इंटरेस्ट ना दिखाओ पूरी की पूरी वीडियो को देखने में, इसीलिए मैंने इनको पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, इसके सैलरी पैकेज के बारे में और इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है पार्ट 1 जो है हमारा, उसके अंदर मैं मेनली इन्हीं 3 चीजों के बारे में बताना चाहता था। 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं। आई होप ये तरीका अच्छा है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर करें कि सर हाँ इसी तरीके से आप हमारे को कोर्सेस के बारे में बताइए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस रेगुलर, तो हम रेगुलर की यहां पे बात करने वाले हैं।
देखो, जब भी आप किसी कोर्स को करते हो तो उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी एक इतनी पर्टिकुलर एज होनी चाहिए या फिर आपकी इतनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। हालांकि इससे अगली वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है हर एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए। देखिए, पहला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस आपका होता है इस कोर्स के लिए वो है DU JAT। इसमें JAT का है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। ये 3 कोर्सेज के लिए होता है बेसिकली, BBA, BMS और BBE। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज है, और ये BBE बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इन तीनों का एक ही होता है, और BBA में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं DU JAT से, वो FIA है, इट मींस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जो स्पेशलाइजेशन है BBA का, सिर्फ उसके लिए यहां पे DU JAT आपको कराता है। कौन सा कॉलेज कराता है DU के अंदर, वो भी मैं कॉलेजेस वाले पॉइंट में जब आगे की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा। लेकिन मेनली ये 3 कोर्सेज हैं। ये दोनों जो कोर्सेज हैं BMS और BBE, इसमें BMS जो है BBA से काफी ज्यादा रिलेट करता है और BBE काफी रिलेट करता है, तो वो अलग चीज है, उसके बारे में हो सकता है हम अगली वीडियो बना दे कोई। ठीक है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं मेनली BBA की। तो DU JAT के लिए आपकी 12th क्लास जो है, +2 जो है, उसमें कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के अंदर। इट मींस यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेन, देखो इंग्लिश मैथमेटिक्स तो होते हैं आपके मेन, तो इंग्लिश तो आपका होना ही चाहिए, ये सबसे ज्यादा मेन है DU JAT के अंदर। ठीक है, ओके, तो बेस्ट 4 में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि DU में ज्यादातर जितने भी कोर्स इवन मैरिट बेस पे आप एडमिशन लेते हो, एंट्रेंस बेस पे नहीं, मैरिट बेस पे आप एडमिशन लेते हो, वहां पे भी बेस्ट 4 जो है उसकी परसेंटेज को कंसीडर किया जाता है। तो आपके जनरल कैटेगरी में मिनिमम 60% मार्क्स आपके इंग्लिश को मिला के जरूर होने चाहिए, और 55% मार्क्स SC ST जो आपकी लोअर कास्ट होती हैं उसके होने चाहिए। अगर आपकी इतनी एलिजिबिलिटी है तो आप ये DU JAT का एग्जाम दे सकते हो। अगर नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप फिर दे सकते हो IP यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है, दैट इज IPU सेट। इट मींस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहां पे आपके पांचों जो सब्जेक्ट्स होंगे, मेन 5, किसी पे एडिशनल भी होता है, लेकिन यहां मेन 5 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो मेन 5 सब्जेक्ट मतलब एग्रीगेट जो परसेंटेज होगी उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50, और इंग्लिश यहां पे कंपलसरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी हम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उस टाइम पे इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है तो इससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो यहां पे 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए IP यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, IPU सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए, और इसके अलावा तीसरा जो है आपका वो जामिया का है, जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी जो यूनिवर्सिटी है, JMI एंट्रेंस एग्जाम है इसका। इसके अंदर भी आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 21 होनी चाहिए, और मिनिमम 17 आपकी होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे जिसने 12th पास की होगी उसकी 17 तो होगी, और मैक्सिमम जो है वो 21, मतलब 17 से 21 के बीच में जिसकी एज होगी वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। तो ये आपका जामिया का हो गया JMI एंट्रेंस एग्जाम। और चौथा आपका जो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी का है, उसमें आपकी कम से कम 45% जो है वो होनी चाहिए। एग्रीगेट की बात कर रहा हूं तो 45% कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास में वो होनी चाहिए। और ये चारों की चारों मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अंदर इससे रिलेटेड जो है कि DU में कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं, IP यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, ऐसे ही क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन से जो क्वेश्चंस हैं, कौन से फील्ड से आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी वेटेज होती है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी की सारी बातें आगे वाली वीडियोस के अंदर भी मैं बताऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए, बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा, और अगली वीडियो का आपको वेट करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।